नमस्कार साथियों, एक रेडियो को हम FM बैंड पे ट्यून करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे यदि बच्चों को सही खुराक ना मिले बचपन में तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कुपोषण का शिकार हो रहा है, इसको सिग्नल का पोषण सही से नहीं मिल रहा। अभी देखिए, यदि मैं इसके एंटेना को हाथ से भी छू लूं तो भी कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा रेडियो को पकड़ने से सिग्नल में फर्क आ रहा है। तो अब हम देखेंगे एक बिल्कुल ही सरल तरीका, संभवतः इससे सरल तरीका संसार में हो नहीं सकता, इसके FM रिसेप्शन को 2 से 3 गुना बढ़ाने का। फुल सिग्नल पकड़ेगा अभी आपके आ गई है, किंतु उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। अभी इस रेडियो के साथ हुआ यह है कि जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सिग्नल पकड़ा जा रहा है उसके साथ इसके एंटेना की लेंथ की मैचिंग नहीं हो पा रही है। एंटेना थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। अभी फटाफट से देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है, ताकि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके यहाँ आता है उसके अनुसार आप अपने एंटेना को एडजस्ट करना सीख सकें। तो ध्यान से सुनते रहिए साथियों, इस प्रकार की सरल भाषा में बताने वाले वीडियो भारत ही नहीं पूरे संसार में दुर्लभ हैं। अब जो FM की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज है। हम उसके बीच में कहीं पर एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं, अभी एग्जांपल के लिए जैसे कि 100 मेगाहर्ट्ज। जैसा कि मैंने बार बार अपने वीडियोज में बताया है, खासकर से वो वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सिग्नल छोड़ा जाता है वो असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे हैं, इस प्रकार से झनझनाते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसके 90 डिग्री पर, और वेव जो है वो आपकी तरफ बढ़ी आ रही हैं। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बार ऐसे झनकार मार रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, बदल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 यानी 10 लाख, तो 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 करोड़ हर्ट्ज। यानी एक आम जो FM का सिग्नल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेकंड में, आप एक गिनेंगे इतनी बार में 10 करोड़ बार ऐसे हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड 10 करोड़ बार ऐसे हो जाता है। यहाँ आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई पदार्थ या कोई वस्तु नहीं है, ये केवल एक प्रकार की डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ सकती है स्पीड ऑफ लाइट पर, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इस गति से आगे बढ़ सकती है ये डिस्टर्बेंस। वेवलेंथ होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चक्कर काटे, 0 है अभी, 0 से एक तरफ मैक्सिमम बढ़े, वापस 0 आए, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम बढ़े, फिर वापस 0 आए, इसको एक वेव बोलते हैं। तो एक वेव जब तक बन रही है तो जो वेव आपकी तरफ चलती आ रही है वो कितना दूर चल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होके ऐसे हुआ, इतने वेव भी आगे बढ़ गई। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता रहा और यहाँ आ गया, और ये वेव जो है आगे बढ़ाई, तो कितना आगे बढ़ाई, इसको निकालने का सिंपल तरीका है, यदि फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में दी गई हो तो 300 को उस फ्रीक्वेंसी से भाग कर दीजिए। तो हमारी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है, तो 300 को अगर हम 100 से भाग कर दें तो 3 आ गया, तो उतने मीटर वेवलेंथ है। यानी ये जो सिग्नल आ रहा है, एक आम FM का सिग्नल जो आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर होकर इधर हो जाए, यानी एक वेव बन जाए, तब तक वो जो आपकी वेव है वो 3 मीटर आगे तक बढ़ाती है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो वेव आगे बढ़ रही है, जो एक वेव बन रही है, उसके 4 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बीच में है, एक हिस्सा है जब ये इधर गया और मैक्सिमम आया, दूसरा हिस्सा है ये वापस 0 हुआ, तीसरा हिस्सा है ये उल्टी दिशा में मैक्सिमम हुआ, और चौथा हिस्सा है ये फिर से 0 आ गया। यानी जो आपकी दूरी तय हो रही है जिसको हमने लैम्डा बोला था, उसको भी आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो चौथाई हिस्सा कवर होगा, इतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, अगला चौथाई हिस्सा कवर होगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इधर आया, अगला चौथाई हिस्सा कवर होगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, और उससे अगला चौथाई हिस्सा कवर होगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आया। तो यानी एक ही प्रकार की मूवमेंट 4 बार हो रही है, एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो इनमें से कोई एक मूवमेंट काफ़ी है हमें सिग्नल पकड़ाने के लिए, यानी लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, इतनी डिस्टेंस से काफ़ी है। अब यदि 3 मीटर को आप इंचेस में निकालें और फिर जितने भी इंच बनते हैं, स्क्रीन पर कैलकुलेशन चलती रहेगी, उसको आप 4 से भाग कर दें तो लगभग 29.5, 29.5 इंच आता है। यानी आपका जो विप एंटेना है उसकी लेंथ ऑन एवरेज 29.5 इंच होनी चाहिए।
इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो आने वाली वेव है जब वो आपके एंटेना से टकराएंगी तो एंटेना के इलेक्ट्रॉन भी झंझनाने लग जाते हैं। अब जिस प्रकार से पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड झंझना रहा है, मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन झंझनाएंगे और उनके बीच में एक परफेक्ट मैचिंग बैठेगी तब जब आपके एंटेना की लेंथ होगी λ/4। ये जो रेडियो है एक्सेस डेटा का D328 जिसको मैं अभी प्ले कर रहा था वीडियो की शुरुआत में, इस रेडियो का जो एंटेना आया है ये 19 इंच आया है। जो स्टेशन मैंने पकड़ा है वो 91.9 मेगाहर्ट्ज है। अब यदि हम उसी तरीके से चलें 300 से 91.9 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड कर दें, स्क्रीन पर कैलकुलेशन चलती रहेगी, उसको हम मीटर में निकालें, उसको इंचज में बनाएं और 4 से डिवाइड कर दें, यानी यदि हम चाहते हैं ये λ/4 लेंथ का हो तो वो लेंथ निकल के आती है 32 इंच, लेकिन ये है केवल 19 इंच का, यानी लगभग 13 इंच की कमी रह गई। तो इसका एक परफेक्ट जुगाड़ मैंने निकाला है, ये एक तार जो कि 13 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। तो बहुत सिंपल सा जुगाड़ है, यदि इसके एंटेना के साथ ये तार यहाँ बांध दिया जाए, ये एक एल्यूमिनियम का तार है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे घरों में आती है, जो एल्यूमिनियम की तारें होती हैं उनकी एक छोटी सी तार है। आप एक तांबे की या एल्यूमिनियम की एक तार ले सकते हैं, लोहे की लेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है तो सिग्नल वीक हो जाएगा। तो यदि इस छोटी सी तार को मैं यहाँ इससे बांध दूँ, जो कि कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, एक छोटी सी रस्सी लेकर या कोई कपड़ा लेकर उससे आप बांध सकते हो आराम से, और ये इतनी भारी तार भी नहीं है कि इसके एंटेना को तोड़ दे। यदि इस तार को यहाँ से बांध दिया जाए तो अब इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई है आपकी 32 इंच। और 32 इंच होने से क्या फर्क पड़ सकता है अभी देखते हैं। ये हमारा स्टेशन है। पहली बात, आप रेडियो को इधर या उधर करके देखें, ये सिग्नल है, और अब टच करने से देखिए तो टाइप करो radiocity.in, radiocity.in। अब देखिए, इवन मैं इसको अर्थ दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु सिर्फ इसके टच करने से देखिए, ये देखिए, रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं खुदाया, संग बाय सुहित अभयंकर, सागर भाटिया, नीति मोहन, कंपोज्ड बाय सुहित अभयंकर, लिरिक्स बाय मनोज मुंतशिर। तो आपको करना क्या है, जो आपका लोकल एफएम है जो आप सुनना चाहते हैं, तो जो मैंने कैलकुलेशंस दिखाई थी उनके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। आपको 29.5 से, अगर 100 मेगाहर्ट्ज से ये कम की फ्रीक्वेंसी है तो आपका एंटेना 29.5 से थोड़ा ज़्यादा इंच का बनेगा, और ये 100 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो आपका एंटेना 29.5 इंच से थोड़ा छोटा बनेगा। तो आप अपनी एंटेना की लेंथ कैलकुलेट कीजिए और जितनी कमी रह गई है उतना कोई टुकड़ा लीजिए पतला सा धातु का और उसको यहाँ से बांध दीजिए। अगर आपको कुछ भी ना मिले, इस प्रकार की तार नहीं मिले, तो भी जो घरों में जो सिंपल डोरी आती है जिसके अंदर तांबे की तारें होती हैं, उस डोरी का एक सिरा यहाँ कसकर बांध दीजिए, और कोई पतली सी लकड़ी या कोई झाड़ू की सीख यहाँ से बांध दीजिए और उसके सहारे उस तार को बांध दीजिए, ताकि वो झाड़ू की सीख के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे जो है वो प्लेन सीधी रहे और आपकी इफेक्टिव लेंथ उतने इंच की हो जाए जितने इंच की आप चाहते हैं। तो इस प्रकार आप अपने रेडियो को बदलने की बजाय, बहुत महंगा रेडियो लाने की बजाय, या फिर इवन बहुत ज़्यादा बड़े एंटीना के जुगाड़ करने की बजाय, एक छोटी सी मेटल की वायर से ही आप अपने एफएम का रिसेप्शन कई गुना बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।